सचिव वैद गुरु ते निजो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन करे, होई बेगहि नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के, भय या लाभ की आशा से हित के बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण से सुते ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोगा बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरो नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद के नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह ही स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कह इनको। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सबे, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर रही, भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कल भ्राता,
विद्य धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तज नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देहि, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावने, सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि माने मोहे मदे, भजहु कौशलाधीश। हे 10 शीस में बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ते निज शेष सन, कही पठई यह बात। तुरत सु मैं प्रभु सन कही, पाई सु अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। ताते अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहूँ जो कहते विभीषण। महलवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, रावण आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहते सठ दो, दूरी न करहु इहा इह को। मलवंत गृह गयऊ बहोरी, कह विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो इन्हें दूर करे। तब मालवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कयहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तबे और कुमति बसे विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी,
तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धियाँ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊं, राखहूँ मोर दुलारे। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हारे। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनते दसानन उठारी साई, कल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराण और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर रावण उसे सुनते ही क्रोधित होकर उठा और बोला है, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तुई भावा। कैसी न खल अस को जग माई, भुजबल जाहि जीता में नाही। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल पोस रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है, अर्थात मेरी खाता है और शत्रु की बजाता है। अरे दुष्ट, बताने जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममे पूरे बस तप सिन पर प्रीति, सठ मिलो जाइति नहीं कहु नीति। अस कही के निस चरण प्रहारा, अनुज गही पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े और उनको समझाया। उमा शांत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सर से भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभे पथ गयऊ, सब ही सुनाए कहते अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अबे, जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारे सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी,
कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह भागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक के कानन पावनकारी। वे सोते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाई, कपट को रंग संग धर धाई। हरे ओर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा।